मैनेज करें इसको। वुमेन में डायबिटीज शुड बी मैनेज थ्रू देयर प्रेगनेंसी ना, मल्टी डिसिप्लिनरी सब कुछ हो, ऑप्टिशियन भी, फिजिशियन भी, डायबिटीज स्पेशलिस्ट भी, नर्स भी, सब कुछ होना चाहिए। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज एनकरेज 7 टाइम्स अ डे। बहुत मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ता है, बिफोर एंड 1 आवर आफ्टर मील, विद टारगेट्स ऑफ लेस देन 5.3 मिलीमोल पर लीटर, यानी कि शुगर 99 से कम हो, एंड पीपी लेवल ऑफ मोर देन ऑफ लेस देन 140। टारगेट हमारा ये रहता है, ठीक है जी। एजुकेट करो पेशेंट को। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अगर उसका मेटफॉर्मिन चला है तो उसकी डोज बढ़ानी पड़ सकती है, इंसुलिन का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और ऐसा भी ना हो कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिक अवेयरनेस प्रेगनेंसी में कम हो जाती है, तो पता लगा शुगर कम होगी, पेशेंट को पता नहीं लगा। जो साइंस होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, जैसे चक्कर आना, पसीने आना, घबराहट होना। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्रामेटिकली ओवर द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, एंड देयरफॉर वुमेन विद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डोज ऑफ इंसुलिन और मेटफॉर्मिन ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए इंसुलिन की डोज भी बढ़ जाती है। अ प्लान फॉर द प्रेगनेंसी शुड बी सेट आउट इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड शुड इंक्लूड रीनल एंड रेटिनल स्क्रीनिंग, fetal surveillance, and a plan for delivery. Women with diabetes should be offered a fetal anatomy scan at 19 to 20 weeks with assessment of the cardiac outflow tracts. Serial growth scans are also recommended to assess fetal growth and diagnose macro and polyhydramnios. If antenatal corticosteroids are indicated, तो इंसुलिन थेरेपी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेरॉइड जो है शुगर को और अनकंट्रोल कर देंगे। इन जनरल provided the pregnancy has gone well, with the aim would be to achieve a vaginal delivery between 38 to 39 weeks. However, the development of macrosomia or maternal complications such as preeclampsia together with the rate of failure of induction is such that the cesarean sections rate amongst diabetic women is often as high as 50%. तो डायबिटिक फीमेल्स को 50% केसेस में आपको सिजेरियन करना पड़ता है। फॉर वुमेन विद टाइप 1 डायबिटीज एंड दोज विद टाइप 2 डायबिटीज रिक्वायरिंग इंसुलिन, अ स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज शुड बी कमेंस इन लेवर, मतलब बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करनी है और कुछ में। वुमेन शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया इन द पोस्टनेटल पीरियड, पर्टिकुलरली देयर ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है इंसुलिन रिक्वायरमेंट एकदम तेजी से कम हो जाती है, बिल्कुल प्री प्रेगनेंसी लेवल पे आ जाती है। तो अगर आप पहले जितनी इंसुलिन देते रहोगे जितनी प्रेगनेंसी में दे रहे थे, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन डायबिटीज: nausea and vomiting, particularly in the early pregnancy. Greater importance of tight glucose control, increase in insulin dose requirement in second half pregnancy, increased risk of severe hypoglycemia, risk of deterioration of pre-existing retinopathy, risk of deterioration of established nephropathy। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन प्रेगनेंसी, ये क्या था? ये था इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन डायबिटीज थे, मतलब प्रेगनेंसी से डायबिटीज में क्या क्या आफत आएगी। अब डायबिटीज से प्रेगनेंसी में क्या क्या आफत आएगी? इंक्रीज रिस्क ऑफ मिस कैरेज होगा, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होगा, मैक्रोसोमिया, प्री एक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ, इन्फेक्शन के चांसेस, और ऑपरेटिव डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़।